आपको दिखा रहे हैं। और पहले भी कानपुर एसपी वेस्ट डॉक्टर अनिल ने बताया था कि आईजी साहब भी ब्रीफिंग करेंगे और आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल इस वक्त हैलेट हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। क्या वर्जन आता है, क्या मुठभेड़ के बारे में बताया, सीधे सुनते हैं। रास्ते में मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। सर रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या कारण था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? तो मोहित अग्रवाल आईजी कानपुर, उनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग की जाएगी। और देखिए, जिन सवालों का जिक्र हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले वो सवाल आ गए, सीधे सवाल पूछे गए हैं आईजी रेंज कानपुर से कि आखिर क्या वजह थी कि हाईवे पर आधे घंटे तक मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था, गाड़ियों को रोक दिया गया था, आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। हालांकि इस पूरी घटना के बारे में आईजी रेंज कानपुर ने कहा है कि सारी ब्रीफिंग हम करेंगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सब कुछ बताया जाएगा। हैलेट हॉस्पिटल में हम कुछ नहीं बताएंगे। और आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल इस वक्त अंदर गए हैं, जहां पर विकास दुबे को एनकाउंटर के बाद ढेर करके जहां पर शव रखा गया है, वो भी जाएंगे, वहां पर बातचीत करेंगे। एडीजी और जो तमाम अधिकारी हैं उनके घटनास्थल पर पहुंचने की भी जानकारी है। इन सब के बीच कानपुर का जो अपराधी था विकास दुबे, वो ढेर किया जा चुका है। और इस वक्त सीधे तस्वीरें हम आपको हैलेट अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर आईजी रेंज मोहित अग्रवाल इस वक्त पहुंच गए हैं अस्पताल में। और यहीं पे इसी अस्पताल में, इसी इमरजेंसी में जो उसका शव है विकास दुबे का, वो इस वक्त रखा गया है। और गैंगस्टर ढेर हो गया। एबीपी गंगा पर लगातार सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल भी एबीपी गंगा कुछ उठा रहा है और उन्हीं सवालों के साथ सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश जी, क्या इस पूरे मामले में कोई नया अपडेट सामने आ रहा है, कोई नई बात सामने आ रही है? हेलो हेलो वीरेश जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? देखिए, अभी एडीजी जोन जो है जयनारायण सिंह वो पहुंचे हैं, साथ ही आईजी मोहित अग्रवाल वो। जी अवधेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। अवधेश अवधेश हेलो 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 अवधेश जी वीरेश जी, हम सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा शायद नेटवर्क में डिले है, लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हेलो, हाँ बताओ भाई। हाँ, तो वीरेश पांडे से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर देखिए, एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे को ढेर कर दिया गया और बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम रहा। गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसे वहां एनकाउंटर में ढेर किया गया। एबीपी गंगा अब कुछ सवाल भी खड़े कर रहा है। अब सवाल यह है कि विकास दुबे के मारे जाने के बाद जो उसको पालने वाले आका थे, क्या उनके नाम कभी सामने नहीं आ पाएंगे? सवाल यह है कि विकास दुबे को जिन्होंने इतना बड़ा अपराधी बनाया था, क्या वो कानून के शिकंजे में फंसने से बच जाएंगे? और सवाल ये कि उज्जैन से कानपुर तक का जो सफर था 12 से 12.5 घंटे का, क्या उसमें वो तमाम इनपुट्स एसटीएफ को मिल गए हैं कि उस पाप के साम्राज्य को खत्म किया जाए विकास की तरह, जिन्होंने विकास के कंधे पर रखकर अपने स्वार्थों की बंदूक चलाई थी, इतना बड़ा अपराधी खड़ा कर दिया था। विकास जो राज खोलता, उनका क्या होगा? विकास के साथ अपराध के क्या कई पन्ने दब गए, अब वो कभी नहीं खुल पाएंगे। विकास को संरक्षण देने वालों का खुलासा आखिर कैसे होगा? और सिस्टम में बैठे गद्दारों का राज अब आखिर कैसे खुलेगा? उसके नाम एसटीएफ ने विकास से पहले ही जान लिए हैं, या फिर यह मान लिया जाए कि विकास के साथ उन तमाम लोगों को जीवन दान मिल गया जो इस पूरे अपराधी की कहानी के शागिर्द थे, अपराध की कहानी के शागिर्द थे। बहुत डर था उन लोगों को कि विकास के मुंह खोलते ही ना जाने कितने सफेद चेहरे काले हो जाएंगे,
लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अपराध के सारे पन्ने अब विकास की जिंदगी के साथ बंद हो गए, क्योंकि विकास को उसके पापों की सजा मिल गई है। जो उसकी हिमाकत थी, जो उसकी हेकड़ी थी, जो उसकी गुंडागर्दी थी, उसे एसटीएफ की टीम ने भून दिया है गोलियों से, क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी, फायरिंग की थी एसटीएफ की टीम पर। लेकिन विकास की पिक्चर खत्म, सवाल बाकी है। सवाल यही कि जो सिस्टम के गद्दार हैं वो बेनकाब अब कैसे होंगे। विकास का जिन लोगों ने साथ दिया कानपुर से लेकर उज्जैन तक, क्या उनका राज खुल पाएगा? और सवाल यह है कि विकास का उज्जैन कनेक्शन क्या है, यह कैसे पता चलेगा? विकास का सियासी कनेक्शन क्या है, यह कैसे पता चलेगा? विकास का खाकी में बैठे कौन कौन से बड़े चेहरे मदद कर रहे थे, यह कैसे पता चलेगा? और यही तमाम सवाल जब आते हैं तब यह लगता है कि विकास दुबे मारा गया, पुलिस की जान बची, आफत टल गई, लेकिन यह सेटबैक है। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, क्या इस वक्त के ताजा अपडेट है आपके पास? तो तेज बारिश इस वक्त कानपुर में हो रही है और संपर्क नहीं हो पा रहा है वीरेश पांडे सा, उनके पास फिर चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर यह है कि कानपुर कांड का अपराधी विकास दुबे मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। कानपुर के नौबस्ता के पास ये एनकाउंटर हुआ सुबह, और इस हादसे के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। दरअसल जिस गाड़ी से उज्जैन से इसको लाया जा रहा था वो गाड़ी पलट गई, और गाड़ी पलटने के बाद ही एबीपी गंगा ने आशंका जाहिर कर दी थी। आशंका इसलिए, पहली आशंका एबीपी गंगा ने यह जाहिर की थी कि आखिर गाड़ी पलटी तो वही क्यों पलटी जिसमें विकास दुबे सवार था। और एबीपी गंगा ने एक बात और पकड़ी, जब मौके पर प्रभात अवस्थी ने एक अधिकारी से पूछा कि ये हादसा कैसे हुआ, विकास दुबे की हालत क्या है, तो अधिकारी ने कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम केवल क्राइम सीन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और यहीं से एबीपी गंगा ने सवाल उठा दिया था कि क्राइम सीन को प्रोटेक्शन देने में और एक्सीडेंट में फर्क होता है, तो फिर क्या कुछ ऐसा हो गया जिसकी आशंका है? और सुनिए मोहित अग्रवाल। डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोगों को, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। क्या हुआ सर, कहाँ पर एनकाउंटर हुआ था ये? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं इस एनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस एनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। हथियार छीनने की कोशिश की गई थी, हथियार छीनने की कोशिश की थी ये सब इधर सर, राइट सर सर, क्या हुआ था सुबह, क्या हुआ था? भाग रहा था वो, गाड़ी पलट गई थी। आपके कितने लोग घायल हैं? आपके कितने लोग घायल हैं? पुलिस के कितने लोग घायल हैं? एक्सीडेंट में जो गाड़ी पलटी है, हमारे 4 लोग उसमें घायल हुए हैं। किसी पुलिसकर्मी को गोली लगी है? अरे निरीक्षण करने दीजिए, हॉस्पिटल में बात करने दीजिए डॉक्टर से। बिना डॉक्टर से बात करे कैसे हम बता पाएंगे? विकास दुबे को कितनी गोली लगी है? गोली लगी है, उधर में रास्ता है। तो आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि केवल इस वक्त हम एक जानकारी दे सकते हैं, वो ये कि विकास दुबे मारा गया है। दूसरी जानकारी उन्होंने ये दी कि जो लोग गाड़ी में सवार थे विकास दुबे के, वो घायल हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई भी जानकारी देने से साफ तौर से मना कर दिया है, और उन्होंने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम ब्रीफ करेंगे आपको कि क्या क्या वाकया हुआ था और क्या कुछ घटित हुआ नौबस्ता के पास जहां पर ये एनकाउंटर हुआ था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम अपडेट आपको हम बता रहे हैं, और अपडेट ये हम आपको दे रहे हैं कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल ने केवल इतना बताया कि क्या बताया, क्या 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 पता चला, हाईवे किनारे कहाँ?
खेतों में भागने की कोशिश कर रहा था वो, तो इस वजह ये तो आपने सुना होगा। तो लेकिन ये बहुत तस्वीर साफ हो रही है, बहुत ज्यादा तस्वीर साफ हो रही है। इसलिए साफ हो रही है क्योंकि ये गाड़ी है, इधर दिखाइए, कैमरा का मूवमेंट बनाए रखिए इधर ताकि समझ सके दर्शक। ये गाड़ी है, यहां पर सड़क के ठीक बगल में गाड़ी पलटी है और फिर उसके बाद जहां पुलिसकर्मी अभी दिख रहे हैं, बड़े अफसर, पुलिस के जो बड़े अफसर यहां आए हैं वो दिख रहे हैं, उसकी दूरी दिख रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यहां जब गाड़ी तो देखिए, ये एबीपी गंगा संवाददाता मौके पर हैं। हमने आपको दिखाया कि गाड़ी से कितनी दूरी पर ये एनकाउंटर हुआ। ज़्यादा दूर तक जो विकास दुबे था वो नहीं भाग पाया, मुश्किल से कह सकते हैं कि 300-400 मीटर ही वो भाग पाया, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। हालांकि उसको चेतावनी दी गई थी क्योंकि जैसा कि बताया पुलिस ने कि उसे रोका गया, उसे ये कहा गया कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, लेकिन विकास दुबे माना नहीं, उसने फायर कर दिया पुलिस पर और इसके बाद उसको घेर कर वहीं पर ढेर किया गया। उसे अस्पताल लेकर पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन अस्पताल में विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया गया। तो ये इस वक्त की और आज की सबसे बड़ी खबर है। 8 दिनों से जिस दुर्दांत अपराधी को लेकर पूरा देश चिंतित था, पूरे देश में चर्चा चल रही थी विकास दुबे की, सवाल यूपी पुलिस पर उठ रहे थे, सवाल शहीद 8 जवानों के परिजन भी उठा रहे थे कि आखिर कब बदला लेंगे शहादत की। तो वो बदला आज पूरा हो गया है, लेकिन कई सवालों के साथ। सवाल ये कि जिस तरीके से इस अपराधी को नाटकीय ढंग से उज्जैन से पकड़ा गया, उज्जैन से कानपुर लेकर आ गए, कानपुर पुलिस लाइन पहुंचने के कुछ मिनट पहले यह हादसा हो गया और वो एनकाउंटर में तब्दील हो गया। और देखिए, ये घटनास्थल की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं और घटनास्थल पर पुलिस क्राइम सीन को प्रोटेक्शन दे रही है। सभी बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और देखिए, यही वो गाड़ी है जो पलटी, तेज रफ्तार थी और पानी बरस रहा था। जैसा कि प्रभात ने बताया कि एक हल्का सा मोड़ था, अनियंत्रित कैसे हुई गाड़ी, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन देखिए, बड़ी संख्या में अब जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुंच गए हैं और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और सभी तो देखिए, ये तस्वीर है और तस्वीरें हम घटनास्थल की दिखा रहे हैं और आपको बताते हैं सुबह से हुआ क्या। 3:10 पर विकास दुबे को लेकर जो यूपी एसटीएफ है वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में दाखिल हुई झांसी में। 4:40 पर विकास दुबे को एबीपी गंगा ने जालौन में ट्रैक किया। 5:45 बजे विकास दुबे को लेकर एसटीएफ जो थी यूपी की वो कानपुर देहात के सीमा में दाखिल हो गई थी। करीबन 6:30 पर माती मुख्यालय के पास हमने आपको तस्वीर दिखाई, प्रभात अवस्थी वहां पर मौजूद थे और वहां से हमने आपको बताया कि कानपुर शहर की तरफ यूपी एसटीएफ विकास दुबे को लेकर जा रही है। उसके थोड़ी देर के बाद एबीपी गंगा ने आपको कंफर्म किया कि पुलिस लाइन लेकर ले जाया जा रहा है विकास दुबे को, क्योंकि पुलिस लाइन में उसकी पत्नी को, बेटे को पहले ही हिरासत में लेकर रखा गया था। आमने सामने की पूछताछ होनी थी, लेकिन कानपुर शहर के थाने के पास पहुंचने के बाद जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था वो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। तेज बारिश भी चल रही थी। उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि गाड़ी पलटने के बाद जो जवान एसटीएफ के बैठे थे 4 वो घायल हुए। उनकी पिस्टल को छीनकर विकास दुबे भागा। पुलिस ने घेराबंदी की, रोका गया, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग की और इस फायरिंग में फिर दोनों तरफ से गोलियां चली। लगभग 20 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। एनकाउंटर में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, अब क्या नई जानकारी, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति आई है और वही तमाम बातों को कहा गया है जो आपने अभी कहा है कि विकास दुबे पिस्टल छीनकर जब गाड़ी पलटी तो भागने लगा और आत्मरक्षार्थ जो पुलिस वाले हैं, एसटीएफ के लोग हैं, उन्होंने उसके ऊपर गोली चलाई और वो बेहद गंभीर रूप से घायल हुआ और घायल होने के बाद इस हैलेट हॉस्पिटल में उसे इमरजेंसी में लाया गया और इमरजेंसी में लाए जाने के
20 या 25 मिनट बाद उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। तो यानी ये पुलिस की थियरी है और अब इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि देखिए, अगर ये पूरा राज खुलेगा तो सरकार पलट जाएगी और तमाम तरह की बातें होने लगी हैं। एबीपी गंगा ने सबसे पहले ये दिखाया था कि वो कानपुर देहात की सीमा में कब पहुंचा है, और जब पहुंचा था तो 10 गाड़ियों का काफिला था और जो गाड़ी पलटी है उस गाड़ी में विकास दुबे बैठा था। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब वो कानपुर की सीमा में था तब तक वो सुरक्षित था, लेकिन कानपुर का जब वो टोल टैक्स पार कर रहा था और उसके बाद गाड़ी पलटी है और काफिले की 10 गाड़ियों में से केवल एक गाड़ी पलटी है। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, आगे भी खड़े होंगे। तमाम तरह के मानवाधिकार संगठन इसके आड़े आएंगे, तमाम तरह की बातें होंगी, राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि विकास दुबे मारा गया। कानपुर देहात का सबसे जघन्य अपराधी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी, 5 लाख का इनामी विकास दुबे की लंका ध्वस्त हो गई है। जैसे उसके गांव में जो उसका घर था उसको ध्वस्त किया गया, उसके बाद उसके लंका को ध्वस्त कर दिया गया है और वो एक तरह से मारा गया है। और जो अपडेट है अभी इस हॉस्पिटल में एडीजी जयनारायण सिंह पहुंचे थे, साथ ही आईजी मोहित अग्रवाल पहुंचे थे और उनके पहुंचने के बाद वो यहाँ 10 मिनट वो रुके और रुकने के बाद यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं बोला और ऐसी स्थिति में वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि केवल और केवल लखनऊ से बोला जाएगा। और जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं विकास दुबे मामले पर। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो देख रहे थे जब से ये पूरा मामला हुआ है और ऐसे में वो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, उच्च पदस्थ सूत्रों से जो जानकारी आ रही है। लेकिन जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार इस हैलेट के आकस्मिक विभाग इमरजेंसी हॉल में मौजूद हैं और बहुत सारे अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं और वो लखनऊ से संपर्क में हैं। खुद अभी योगी आदित्यनाथ ने, सोर्सेस से खबर मिली है कि योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के एडीजी जयनारायण सिंह से बात की है, आईजी मोहित अग्रवाल से बात की है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और पल पल की जानकारी ले रहे हैं, इस घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। और एबीपी गंगा ने सबसे पहले दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि झांसी में प्रवेश करते ही, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा में, मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास आवास पर अपनी मॉनिटरिंग शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी वो पल पल की लेना शुरू कर दिए। एडीजी से लेकर बात की और आईजी से बात की और साथ ही साथ अपने डीजीपी से बात की और इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी लगातार समन्वय स्थापित कर रहे थे। जिस दिन ये घटना हुई थी, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, जिस दिन ये घटना हुई थी यानी 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे और कई घायल हुए थे, उस दिन रात 3 बजे से 5 कालिदास का जो आवास है, जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का, एक तरह से ऑपरेशन विकास दुबे की कमान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली थी। और यही वजह है कि उन्होंने तल्ख अंदाज में बहुत ही एक तरह से कहें नाराजगी भरे शब्दों में अपने अधिकारियों से बात की थी, मीटिंग ली थी, हाई लेवल की मीटिंग की थी और इस 1 हफ्ते के दरमियान उन्होंने इस बाबत कई मीटिंग की है और हर मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों की नकेल कसी है। लेकिन कुल मिलाकर